मैं रुपेश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि क्वेश्चन अपलोडिंग का काम जिस तरह के तरीके से चल रहा है, तो आज के वीडियो में उसी तरह केमिस्ट्री ऑनर्स के जो छात्र हैं पार्ट 1 के, उनका पेपर 2 का गेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जो इस बार की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी जैसे परीक्षा को लेके संदेह की परिस्थितियां बनी हुई है कि परीक्षा मान लीजिए वो डेट लेके थोड़ा कन्फर्मेशन नहीं है कि पार्ट 1 का कब होगा, पार्ट 3 का कब होगा, इसको लेके थोड़ा शंकास्पद है सब। लेकिन परीक्षा बहुत जल्द होगी, आप लोग जो है पूरा तैयार होके रहें। इसलिए पहले से पूरे क्वेश्चंस को तैयार करके रखना है कि क्या क्या क्वेश्चन है जी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए आपको पहले से तैयार होके रहना है। साथ में आप लोगों को मैं आज की वीडियो में इसी चीज़ का जिक्र करूँगा कि केमिस्ट्री ऑनर्स का जो गेस्ट क्वेश्चन है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए पेपर 2 का, उसको मैं आज आप लोगों को समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्क्रीन पे जैसे दिया हुआ है। साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आगे आपको इस तरीके का अपडेट समय समय पे मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो दूसरे छात्र भी उसका प्रॉफिट ले सके। तो चलिए जैसे से ज़्यादा पहले हम समय नहीं गंवाएंगे और हम आज की वीडियो में वही चीज़ का वीडियो देखते हैं। सबसे पहले कि नहीं क्या मतलब क्वेश्चंस है जो पूरा पैटर्न देख के पूरा सेट किया गया है कि हाँ नहीं यही क्वेश्चन पढ़ना है। इसके सिवा आप लोग जो ठीक है जो अलग से पढ़ते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो कम से कम जरूर तैयार करके जाना है क्योंकि ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए गेस्ट क्वेश्चंस LNMU BSc केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 एग्जामिनेशन 2021, ठीक है ना। और साथ में जो है वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अगर मतलब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, उतना मैंने नहीं लिखा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ ऑलमोस्ट कंपलसरी, और उसके बाद आपको जो है बाकी 2 ग्रुप्स में से 2 क्वेश्चन का जवाब, विच मीन्स 5 क्वेश्चन इक्वल टू 75 मार्क्स। 25 का तो आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो तो आप लोगों को ईजिली पता ही होगा, ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो चलिए एक का ए देखिए, एक का ए में है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको यही कुछ 9-10 की समथिंग तैयारी करना ही पड़ेगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आर एबनॉर्मल। इसका बी देखेंगे, फिनॉल इज एसिडिक एंड इथेनॉल इज न्यूट्रल। देखिए क्वेश्चन देख के पूरा आसानी समझ आ रहा होगा, ऐसा कि लगता है आप लोगों का तैयार भी हो चुका होगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं एक वीडियो बना के आप लोगों को समझा दिया जाए कि नहीं यही सब क्वेश्चन है जो आप लोगों को पढ़ना है। एक बार और जो है सो आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सी देखिए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल INITIAL कंसंट्रेशंस, UNC मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे ऑफ रिएक्टेंट। डी है CCl4 मोलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल इन शेप। उसके बाद ई है प्रेसिपिटेशन occurs only when ionic product exceeds solubility product। ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। छठा है what are abnormal colligative properties, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक। गौर से देखिए आप लोग। जी एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और इसके बाद है क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। ये लगभग होगा 1-2 क्वेश्चन और होगा जो आप लोग को अलग से तैयारी करना है, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्ट टाइप में बस आपको इतना लगभग तैयार कर लेना है। निश्चित रूप से आपका नहीं कुछ तो 2 तो जरूर इसमें से आ जाएगा, 2 क्वेश्चंस, और 75% से ऊपर ही चांस है जो पूछे जाएंगे, शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो, इसी में से आपको आ जाएगा। बस आपको वेल प्रिपेयर होके जाना है जी। तैयारी अभी भी जो लोग बहुत छात्र ऐसे जो एग्जाम का प्रतीक्षा करें, एग्जाम तो होगा ही। देखिए इधर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, इधर आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो उधर जो आपका जो लोग पार्ट 1 के छात्र उनका पार्ट 2 का एग्जामिनेशन बहुत जल्द ले लिया जाएगा, तो उसमें आपको टाइम नहीं देगा। इसलिए आप लोगों को इसके साथ साथ पार्ट 2 का भी पार्ट 2 का मतलब डिग्री 2 का भी तैयारी करना है। इसलिए समय ज़्यादा ना गंवाएं, इसको भी जल्दी तैयार कर ले, साथ ही पार्ट 2 की तैयारी में भी लग जाएँ, जिससे कि आपको उस आने वाले परीक्षा पे भी कोई प्रभाव ना पड़े आपके कहने का मतलब रिजल्ट पे। कहने समझ रहे हैं ना बात? समय से पहले आपको दोनों पार्ट का कवर करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने के भीतर में उसका भी परीक्षा ले लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए, हम आगे अब लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिस तरीके से हम लोगों ने देखा उसी तरीके से हम लोग अब थोड़ा लॉन्ग टाइप सब क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बताया था ना कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स, 5 क्वेश्चन बराबर 75 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में
तो देख लीजिए आप लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या सब है जो इस बार की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस सब का नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये जितने भी साइंस स्ट्रीम के जितने भी छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए बुक से लेकर नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, गेस्ट पेपर का यूज़ कम, ठीक है। और आर्ट्स वाले को तो मजबूरन में चलता है, कॉमर्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किताब का बेहतर प्रयोग यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहता है कंपैरिजन टू गेस्ट पेपर, क्योंकि उसमें आपको कन्फाइंड नॉलेज मिलता है गेस्ट पेपर में, लेकिन आपको बुक में जो है उसका एलाबोरेशन पूरा रहता है, आप उसको डीपली स्टडी कर सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं, उससे आपको कई तरीके की जानकारियाँ मिलती है ना। इनका मतलब गेस से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। गेस में जो है समझ गए ना, सीमित रहता है, आपको जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका इतना आंसर है, आपको उतना रट के जाना है। किताब में आपको चलिए आपको अगर उस परिस्थिति में रटते भी तो कम से कम उससे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा गेस पेपर की अपेक्षा में, समझ रहे हैं। चलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ग्रुप ए में देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन राल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान देंगे आप लोग, राल्ट्स लॉ ऑफ Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. B है explain the method of determination of molecular weight of non-volatile solute by the method of lowering of vapor pressure. कई छात्र का एक बार शायद कमेंट आया था पहले का वीडियो जो मेरा अपलोड था कि आप तो पूरा बोर्ड को ही मतलब जो है सो बोर्ड की मतलब आगे से हटोगे तब तो कुछ लिखेंगे, इसलिए उसके बाद से कंटिन्यू जितना वीडियो है आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने एक साइड होके इसलिए बोर्ड का जगह खाली छोड़ दिया ताकि आप लोग क्वेश्चन को आसानी से लिख सकें, आसानी से उसको समझ सकें, आप लोग स्टडी उसको कर सकें, ठीक है ना। इसलिए उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक। बी है डिस्कस अ सुटेबल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब लगता है इलेक्ट्रोलिसिस का, जैसे 12 में हम लोग देखे थे, सब उसी का चीज़ है, उसी का ना जो है विस्तार पूर्वक समझाया जाता है पार्ट 1 में, थोड़ा विस्तार पूर्वक पार्ट 2 में, फिर आगे जाइएगा पार्ट 3 में, ऐसे ही वो चलता रहता है, उसका बस विस्तार किया जाता है, एक्सपेंशन। थर्ड देखिए सरकार, डिफाइन आयोनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। समझ रहे हैं सर। उसके बाद जो है आगे है डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ साल्ट्स, और उसके बाद है प्रूव दैट पीएच प्लस POH बराबर PK W बेस में जो कुछ है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा और क्वेश्चन इसका बचा है ग्रुप ए का देखने के बाद, फिर ग्रुप बी का क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब आप लोग जो है थोड़ा आगे करके देख लेते हैं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन उधर हम लोग देखा, कुल 6 क्वेश्चन है इसका एक ग्रुप से, फिर आगे हम लोग ग्रुप बी का देखेंगे, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, पार्ट 1 वाले छात्रों के लिए है, ध्यान देंगे सब लोग। हाउ इज मोलिकुलर वेट डिटरमाइंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। चौथा क्वेश्चन, इसका चौथा का ए है। उसके बाद बी है डिफाइन ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस एसिड एंड बेसिस विथ एग्जाम्पल्स, ठीक। एग्जाम्पल के साथ आप जो है ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस एसिड को एंड बेसिस को जो एग्जाम्पल के साथ समझाइए, ठीक है, दिखाइए। उसके 5 का ए है फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच इनिशियल कंसंट्रेशंस आर डिफरेंट। बी है प्रूव दैट इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इन एक्सेस द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रिड्यूसेस टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिड्यूस मतलब उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कर दिया जाता है। उसके बाद सेम 6 में राइट नोट्स बफर सॉल्यूशन, बी में वांट ऑफ फैक्टर, सी में ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस, डी में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ई में अबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर और एफ में अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कुल 6 क्वेश्चंस आप लोगों को ग्रुप ए से तैयार करके जाना है और इतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ग्रुप बी से तैयार करके जाना है। कुल मिला के 12 से 13 क्वेश्चन आपका लगभग सारा कवर हो जाएगा, इसी में से पूरा पेपर रहेगा ही रहेगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, उसके बाद हम लोग ग्रुप बी का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नाउ हम लोग अब ग्रुप बी का क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप ए का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब ग्रुप बी का गेस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो इस बार की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा जी। ग्रुप बी में देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ए गिव 2 जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये मेरा ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन है। ए और बी सेक्शन में बटा रहता है, एक सेक्शन मैंने आपको बताया था 7.5 मार्क और दूसरा सेक्शन 7.5 मार्क, इक्वल टू 15 मार्क्स, ठीक। पूरा सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको सिलेबस में माइंड मैप में पूरा क्लियर रहना चाहिए कि 2 खंड में बटा रहता है, वो एक खंड का एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, टोटल कितने नंबर का परीक्षा होता है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, ठीक। उसके बाद चलिए एक का ए हो गया। उसके बाद बी देखिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बिहेव सिमिलरली
एज वेल एज डिफरेंटली, मतलब जैसे सिमिलर बिहेव करता है, समान, वैसे ही डिफरेंटली भी बिहेव करता है। फुल स्टॉप। एलेबोरेट बाय 2 रिएक्शंस फॉर ईच केस, मतलब हर एक परिस्थिति के लिए आपको 2 रिएक्शन उसका बताना है, ठीक है। सेकंड का ये देखिए, गिव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। आप लोगों को मैं पूछूंगा कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH2CO NH2, आई थिंक H2NCO S2N, इट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। उसके बाद इसका बी देखिए, डिस्कस सम इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ यूरिया, मतलब उसके कुछ मतलब महत्वपूर्ण समीकरणों के, यूरिया कुछ महत्वपूर्ण समीकरण है उसको आप लोग डिस्कस कीजिए। उसके बाद आप लोग एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, एक्सप्लेन करने के लिए लिखा रहेगा उसमें कि आप एक्सप्लेन कीजिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग समथिंग। इसमें पहला है एसिटाल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक। सेकंड है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, और थर्ड है ग्लूकोज इज सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब ग्लूकोज जो है वाटर में कैसे सॉल्यूबल है, इसका आप लोग जो है क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए इसको। उसके बाद रहेगा राइट एंड अकाउंट ऑन, मतलब अकाउंट ऑन मतलब यहाँ पे ये नहीं समझना है खाता, अकाउंट ऑन मतलब उसका कारण समझाइए, आप लोग रीजन दीजिए कि ऐसा क्यों होता है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का जो है आप लोग अकाउंट दीजिए, खाता मतलब कहने का मतलब खाता, हम भी बोल दिए मैंने भी खाता बोल दिया। उसके बाद आप लोग दीजिए इसका कहने का मतलब कारण। उसके बाद सेकंड है एल्डोल कंडेंसेशन, थर्ड है HBZ रिएक्शन, और फोर्थ है कैनिजारो रिएक्शन। ये आपका हो गया 3 क्वेश्चन, आप लोग इधर नोट कर लीजिए और मैं आगे कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद ग्रुप भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पूरा तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ पाइएगा क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्किप करके देखने से आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और जो लोग चैनल पे जो है नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तीसरा क्वेश्चन तक हो गया, अब चौथा से हम लोग देख लेते हैं ग्रुप बी का क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें पहला है, चौथा प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट गिविंग द मैकेनिज्म। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2 और इसके बाद HBr एरोशन, उसके बाद ये कंसंट्रेशन HNO3 कंसंट्रेशन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डबल बॉन्ड O HCN और NaOH, और 4 CH3C सिंगल बॉन्ड Cl एक्वस पोटाशियम जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है QH चेक कर लीजिए आप। 5 का ए है हाउ इज ग्लिसरल, ये GLYCEROL ग्लिसरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स, और बी है गिव द इसका सिंथेसिस, गिव द इसका सिंथेसिस। सी हाउ डज ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेशन HNO3। उसके बाद 6 का ये देखेंगे डिस्टिंग्विश अमॉन्ग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। अमॉन्ग का यूज हो गया क्योंकि बहुत सारे एमीन्स मतलब प्राइमरी टर्शियरी और सेकेंडरी के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। बी है व्हाई इज यूरिया कॉल्ड कार्बामाइड्स, मतलब यूरिया को कार्बामाइड्स हम क्यों कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सी है गिव इट्स रिएक्शंस विथ नाइट्रस एसिड एंड एल्कोहल, ठीक है श्रीमान। आप लोग ये सारा क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग और 2 क्वेश्चन देखेंगे, एक जो है एक्सप्लेन, वही 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑफ द फॉलोइंग, और एक गिव रीजन। केमिस्ट्री में तो रीजन्स वाला रहता ही है, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए ये चीज़। अब हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं और क्या बचा हुआ है, उसके बाद बस पार्ट 1 के पेपर 2 का टेंशन खत्म, आप लोग को बस तैयारी उसके बाद करने का टेंशन रहेगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। तो द एंड होने से पहले अब हम लोग क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए 7वां देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब ऐसा स्थिति हो कि ग्लिसरॉल को हीट करें हम किसके साथ, KHSO4 के साथ में हीट करें तो क्या होगा, यही कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिटाल्डिहाइड ट्रीटेड विथ कंसंट्रेशन KOH। सी है एसिटामाइड इज ट्रीटेड विथ Br2QH, और डी है ग्लाइकल इज ट्रीटेड विथ HiO4, और ई है यूरिया इज ट्रीटेड विथ एक्वस QH। क्या होगा जब, तो इसके लिए आपको 5 क्वेश्चन तैयार करना है जी। कितना, 5 क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन क्या होगा जब, तो इसमें से पूछेगा आपको, हो सकता है 2 5 का जवाब आपको देना रहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन में। 8वां देखिए, इसमें नोट्स लिखना है, यहाँ पे 8वां है नोट्स, इंडक्टिव इफेक्ट में नोट्स लिखना है आप लोग, देख सकते हैं आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक। थर्ड है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस, 4 है कार्बाइल एमीन रिएक्शन इस साइड, और 5 है वुड्स रिएक्शन, 6 है डाइजो कपलिंग रिएक्शन। हो गया, ये आपको 8 क्वेश्चन, कुल मिला के 12 से 14 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी आप लोगों को
होगी। पार्ट 1 वाले वो जो छात्र रहते हैं उनको थोड़ा नया रहते हैं तो उनको उतना पता नहीं रहता है ये पहली बार कैसे परीक्षा होगा, क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारा प्रश्न तैयार हो जाएगा आपका, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग आराम से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं परीक्षा में, किसी प्रकार की कोई संदेह वाली बात नहीं है। आप लोग बस तैयार कर लीजिए ग्रुप ए, ग्रुप बी और जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। 12 से 14 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो उसके बाद तो लगभग चीज़ आपका हो गया जी, कोई प्रकार की समस्या होगा सामना नहीं करना पड़ेगा, हो गया। 12 से 14 क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री में फिर भी इनफ है। मुझे नहीं लगता कि 5 क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें से नहीं आएगा। वेल प्रिपेयर होके जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। साइड से भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, जो उसका भी थोड़ा ज्ञान रहेगा तो मान लीजिए थोड़ा साइड से भी पूछ देगा तो आप लोग उसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा मोड़ा मतलब जो है आम मिली कटहर भी मिला के लिख देंगे, बीच में उतना चेक नहीं किया जाता है। बस आप लोगों को शुरुआत में थोड़ा आंसरिंग 10 पेज 8 पेज 10 पेज थोड़ा सही से करना है, क्योंकि उसी को सही से चेक किया जाता है। लेकिन अपने भर प्रयास कीजिए, तैयारी कीजिए, वैसे मिल जाएगा 5 क्वेश्चन आप लोगों को इसी में से, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और साथ में आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।